दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में लिखा है 16 मजदूर, कह रहा है 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कह रहा है 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं। कह रहा है 25 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है ज्ञात कीजिए 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कह रहा है कि 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितने दिन का समय लगेगा। कह रहा है कि अगर 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर दीवार बनाया जाए तो कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में दोस्तों कहा है कि 16 मजदूर हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार को बना देते हैं। कितने मीटर लंबी दोस्तों? कह रहा है कि 150 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी, ठीक है, 20 मीटर चौड़ी, ठीक है, 12 मीटर ऊंची दीवार। कोई दिक्कत है? कहोगे भैया नहीं। 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची जो दीवार है उससे कितने व्यक्ति बना रहे हैं? कहोगे भैया 16 व्यक्ति बना रहे हैं। इस दीवार को अगर 16 व्यक्ति बना रहे हैं तो एक व्यक्ति कितना बना रहा होगा? कहोगे एक व्यक्ति तो इतना बना रहा होगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे या नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने घंटे में बना रहा है? कहोगे 6 घंटे में ये दीवार जो बन रही है 6 घंटे में बन रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना बना होगा? कहोगे 1 घंटे में इतना बना होगा। ठीक है, ये जो दीवार बनी है ये कितने दिन में बनी है? कहोगे 25 दिन में बनी है। तो 1 दिन में कितना बना होगा? कहोगे 1 दिन में तो इतना बना होगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे या नहीं। तो ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति का 1 दिन का 1 घंटे का काम है। एक व्यक्ति का 1 दिन का 1 घंटे का काम है। मैं कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है ज्ञात कीजिए, कह रहा है ज्ञात कीजिए 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मीटर लंबी दीवार, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितने दिन का समय लेंगे। मान लेते हैं दोस्तों 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में x दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? x दिन का समय लगेगा। कितने मीटर लंबी दीवार को बनाने में? कहोगे 800 मीटर लंबी, ठीक है, 15 मीटर चौड़ी, ठीक है, और 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? कहोगे x दिन का समय लगेगा। अगर ये दीवार जो है x दिन में बन रही है तो 1 दिन में कितना बनेगा? कहोगे 1 दिन में तो इतना बनेगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने घंटे में बनेगा? कहोगे कितने घंटे में? 8 घंटे में बन रहा है तो 1 घंटे में कितना बन रहा होगा? कहोगे 1 घंटे में तो इतना बन रहा होगा। आखिर ये जो दीवार बन रहा है इस दीवार को कितने व्यक्ति बना रहे होंगे? कहोगे 12 मजदूर बना रहे हैं। तो 1 मजदूर कितना बना रहा होगा? कहोगे 1 मजदूर तो इतना बना रहा होगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति का 1 दिन का 1 घंटे का काम है। ये क्या है? कहोगे ये भी यही चीज है। मैंने कहा ठीक है, तब तो दोनों चीज बराबर हुई है। कहोगे हाँ, तब बराबर का साइन लगा दो। कहोगे हाँ लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, जो कट रहा है काट दूं, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 0 यहां पर है, 1 0 यहां पर है, 2 0 हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 15 यहां पर है, 15 यहां पर है, 15 से 15 मैंने कैंसिल कर दिया। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार 8 यहां पर दिख रहा है, 8 से यहां पर कैंसिल कर दिया। ठीक है, 6 यहां पर है, 6 से मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 6 से मैंने इसे काटा, 2 आ गया। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 से मैंने नीचे काट दिया। यहां पर क्या बचा है? कहोगे 2 बचा है। 2 से मैंने इधर काटा तो क्या आया? कहोगे 2 आया।
ठीक है। अब मैं त्रियक मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्या त्रियक मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं। x की मल्टीप्लाई अगर यहां पर करूंगा, इधर करूंगा तो क्या है, कहोगे यहां पर तो 1 है, जब x की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा, x ही आएगा, कहोगे हां, बराबर का साइन लगा दिया। यहां पर कितना बचा है, कहोगे 1 बचा है, और यहां पर कितना बचा है, कहोगे 50 बचा है। 50 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करूंगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। और ये भी बता दीजिए दोस्तों, आपने x को माना क्या था, कहोगे हमने माना था दिनों की संख्या, मतलब कितने दिन लगेंगे, 800 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितना दिन का समय लगेगा, कहोगे 50 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का लगेगा दोस्तों समय, 50 दिन का समय लगेगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 15 आदमियों ने 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाया है। ठीक है, कह रहा है तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर में बनाने में लगे आदमियों की संख्या है। मतलब क्या कह रहा है कि जो जितना समय पहले लगा था, अगर मुझे उसके आधे समय में बनाना है तो बताइए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था दोस्तों, कह रहा है कि यदि 15 आदमियों ने 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाया है, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों, जो 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, उसे कितने व्यक्तियों ने बनाया, कहोगे 15 व्यक्तियों ने बनाया है। क्या बनाया है, कहोगे 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर जो मोटी दीवार है, उसे 15 व्यक्तियों ने बनाया है। ठीक है, अगर इस दीवार को 15 व्यक्तियों ने बनाया है तो एक व्यक्ति ने कितना बनाया होगा, कहोगे एक व्यक्ति ने तो इतना बनाया होगा। कोई दिक्कत है, कहोगे या नहीं। ये जो दीवार बनाया गया है 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी, ये कितने दिनों में बना है, कहोगे भैया ये तो बना है 25 दिनों में। तो एक दिन में कितना बना होगा, कहोगे एक दिन में तो इतना बना होगा। तो ये क्या है, कहोगे एक व्यक्ति का एक दिन का काम है। क्या है, एक व्यक्ति का एक दिन का काम है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 25 दिन लग रहे थे शुरुआत में काम को पूरा करने में, उतनी मोटी दीवार बनाने में, ठीक है, तो आज 25/2 समय में अगर मुझे दीवार को बनाना हो तो कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं दोस्तों 25/2 समय में, आधे समय में मतलब 25/2 समय में दीवार को बनाने के लिए x व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, x व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। कितने मीटर लंबी दीवार को बनाने में, कहोगे 80 मीटर लंबी, ठीक है, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में हमें 25/2 दिन लग रहे हैं। अगर इस दीवार को बनाने में 25/2 दिन का समय लग रहा है, मतलब आधा दिन का समय लग रहा है, पहले जितना समय लगता था उसका आधा, मतलब 25/2 दिन का समय लग रहा है, तो एक दिन में कितना बनेगा, कहोगे एक दिन में अगर मैं 25/2 से भाग दूंगा तो 2 तो ऊपर जाएगा और 25 यहीं पर रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। ये जो दीवार बन रही है इसे कितने व्यक्ति बना रहे हैं, कहोगे x व्यक्ति बना रहे हैं। तो एक व्यक्ति कितना बनाएगा, कहोगे एक व्यक्ति तो इतना बनाएगा। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं। ये क्या है, कहोगे ये तो एक व्यक्ति का एक दिन का काम है। और ये क्या है, कहोगे ये भी वही चीज है। मैंने कहा ठीक है, तब तो दोनों बराबर हुए, कहोगे हाँ दोनों बराबर हुए, तो बराबर का साइन लगा दूं, कहोगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो यहां पर है, 2 जीरो यहां पर है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, कहोगे भैया ठीक है। 25 यहां पर, 25 यहां पर है, मैंने कैंसिल कर दिया इससे भी, ठीक है। 15 से मैंने 60 कैंसिल कर दिया, कितनी बार में हो गया, कहोगे 4 बार में। यहां पर 4 चौक 16 है, ठीक है, 16 से 8 और 2 कैंसिल।
अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां पर बचा कितना कहोगे, 1 बचा है, और तिर्यक मल्टीप्लाई करूंगा तो x की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा कहोगे, x ही आएगा। मैंने कहा ठीक है, बराबर का साइन लगा दिया। इसी प्रकार यहां पर क्या आया कहोगे, 1 आया है, और 1 की मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा तो क्या आएगा कहोगे, 3 चौक 12, 1 की मल्टीप्लाई अगर 12 से करते हो तो 12 आएगा। और आपने x को माना क्या था कहोगे, आदमियों की संख्या मानी थी। मतलब अगर मुझे आज 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर दीवार बनाना है आधे समय में, 25/2 समय में, तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 12 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, 12 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक ठेकेदार किसी कार्य को 10 दिन में संपादन के उद्देश्य से, मतलब समाप्त करने के उद्देश्य से, कह रहा है एक ठेकेदार किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के उद्देश्य से 12 लोगों की नियुक्ति करता है। ठीक है, वह पाता है कि आधा काम जो हुआ है 6 दिनों में पूरा होता है। कह रहा है जो आधा काम हुआ है वो 6 दिनों में पूरा होता है। कह रहा है ठेका को समय पर पूरा करने के लिए, कह रहा है जो ठेका दिया गया है अगर मुझे समय पे पूरा करना हो तो उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्त आदमियों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक ठेकेदार है किसी कार्य को 10 दिन में संपादन के उद्देश्य से 12 लोगों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिनों में पूरा हो गया है। आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है कहोगे, 6 दिनों में पूरा हुआ है। और जो आधा काम है उसे कितने व्यक्तियों ने किया है कहोगे, 12 आदमी लगाए थे, मतलब 12 व्यक्तियों ने किया है। तो आप ये बता दीजिए 12 व्यक्तियों ने 6 दिन में काम कितना किया होगा कहोगे। देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है तो 12 व्यक्ति 6 दिन में, अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है तो 12 व्यक्ति एक दिन में 12 काम करेंगे। अगर 12 व्यक्ति एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 6 दिन में तो 72 काम कर देंगे। 12 व्यक्ति अगर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 6 दिन में 72 काम कर देंगे, मतलब इतना काम कर देंगे। ठीक है, इतना काम कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि आधा ही काम हुआ है, मतलब ये जो काम है आधा ही है कहोगे, हां, मतलब आधा काम बचा है कहोगे, हां, आधा काम हो चुका है, आधा काम बचा है। ठीक है, मतलब ये आधा काम है कहोगे, हां। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है ठेके को समय पर पूरा करने के लिए, इसका मतलब क्या है कहोगे, देखिए जो ठेका लिया गया था वो 10 दिन का लिया गया था। ठीक है, 6 दिन तो खर्च कर दिए, बचे 4 दिन। तो इसका मतलब यही कि अगर मुझे ठेके को 4 दिन में खत्म करना हो, ठेके को 4 दिन में खत्म करना हो तो अतिरिक्त कितने व्यक्तियों को मैं नियुक्त करूं। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको ठेके को 4 दिन में खत्म करना है तो आप x व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं। तो अब कितने व्यक्ति काम करेंगे कहोगे, देखिए पहले तो व्यक्ति थे 12, आज x व्यक्ति और काम करेंगे तो आज काम करेंगे 12 + x व्यक्ति। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए 12 + x व्यक्ति 4 दिन में काम कितना कर लेंगे कहोगे। देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है तो 12 + x व्यक्ति एक दिन में 12 + x काम करेंगे। ठीक है, और 4 दिन में इतना काम कर लेंगे। तो काम कितना करेंगे किए होंगे कहोगे, आधा ही किए होंगे। हमें तो पता है इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इसके अनुसार आधा ही तो काम किए होंगे कहोगे, हां, आधा काम हो गया था, आधा काम बचा था, मतलब ये भी आधा ही काम है कहोगे, हां, ये भी आधा काम है, ये भी आधा काम है, तो दोनों तो बराबर हुए कहोगे, हां। तो बराबर का साइन लगा दूं कहोगे, लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर का साइन लगा दिया, जो कट रहा है उसे मैं काट दे रहा हूं, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 4 × 12 और 3 की मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 18। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा कहोगे, x बराबर आ जाएगा 18 - 12, x बराबर आ जाएगा 6। मतलब अगर आपको समय पे काम पूरा करना है तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी कहोगे, 6 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कितने व्यक्तियों की, 6 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने x को क्या माना था, व्यक्तियों की संख्या माना था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। ठीक है, उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। ठीक है, लेकिन 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का 1/4 ही भाग बन पाया है। कह रहा है 110 व्यक्तियों को लगाया काम पे और 45 दिन बाद पाता है कि 1/4 ही भाग हो पाया है काम का। ठीक है, कह रहा है कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। कह रहा है कि अगर मुझे काम को समय पर पूरा करना है तो काम पर कितने और व्यक्तियों की जरूरत होगी। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि एक ठेकेदार है 100 दिन में सड़क बनाने का दायित्व लिया। ठीक है, उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, 45 दिन में उसने पाया कि सड़क
का केवल 1/4 ही भाग हो पाया है। तो जो सड़क काम पूरा हुआ है 1/4, उसे कितने व्यक्तियों ने किया है? कहोगे 110 व्यक्तियों ने किया है। कितने दिन में किया है? कहोगे 45 दिन में किया है। तो आप ये बता दीजिए 110 व्यक्तियों ने 45 दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे 110 व्यक्तियों ने 45 दिन में इतना काम किया होगा। इतना काम किया होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1/4 ही काम हुआ है, 1/4 ही काम पूरा हुआ है। मतलब ये 1/4 का मतलब क्या होगा? कहोगे देखिए अगर काम के 4 हिस्से रहे होंगे तो उसमें से एक हिस्सा ही पूरा हुआ है। हम तो कह रहे हैं भैया इतना काम किया गया है, लेकिन ये बता रहा है कि 1/4 ही पूरा हुआ है। मतलब ये एक भाग की वैल्यू है। कहोगे हाँ, 4 भाग थे, एक भाग पूरा ही हुआ है। तो कितने भाग और बचे हैं? कहोगे 3 भाग बचे हैं। मतलब 3 भाग और पूरा करना है। कहोगे हाँ, 3 भाग और पूरा करना है। आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कार्य को समय पर पूरा करने के लिए। इसका मतलब क्या होगा? कहोगे भैया देखिए 100 दिन का ठेका लिया गया था, 45 दिन तो खर्च कर दिए, बच्चा है 55 दिन। कह रहा है क्वेश्चन अगर 55 दिन में मुझे ठेका पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति की और जरूरत पड़ेगी? मान लेते हैं दोस्तों अगर आपको ठेका 55 दिन में खत्म करना है तो एक व्यक्ति की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब बताइए 55 दिन में जो काम व्यक्ति करेंगे, कितने व्यक्ति करेंगे? कहोगे देखिए पहले तो हमारे पास थे 110 व्यक्ति, अगर x व्यक्ति और लगा दिए जाएं तो अब हो जाएंगे 110 प्लस x व्यक्ति। मतलब 110 प्लस x व्यक्ति अब काम करेंगे। ठीक है, कितने दिन तक करेंगे? कहोगे 55 दिन तक करेंगे। तो काम कितना कर लेंगे? कहोगे देखिए 110 प्लस x व्यक्ति एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, 55 दिन में इतना काम कर लेंगे। हमें पता है इतना काम कर लेंगे, और हमने इससे पहले ही बताया था कि काम के कितने भाग थे? 4 भाग थे, एक भाग पूरा हुआ था, मतलब एक भाग की वैल्यू ये थी। और बचा कितना भाग था? 3 भाग बचा था, मतलब 3 भाग पूरा होना था। कहोगे हाँ, तो ये कितना भाग है? कहोगे 3 भाग है। 3 भाग है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये 3 भाग है और ये कितना भाग है? 1 भाग है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। कहोगे देखिए अगर मैं यहां पर 3 से डिवाइड कर देता हूं, इसे 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये भी 1 भाग हो जाएगा, ये भी 1 भाग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 3 भाग हो जाएगा, ये भी 3 भाग हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं इधर। कहोगे भैया अब बराबर हो गया? कहोगे हाँ, तो बराबर का साइन लगा लूं? कहोगे लगा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कट रहा है उसे मैं काट दे रहा हूं। तो 11 55 दूना कितना होता है? कहोगे 55 दूना ये होता है 110। ठीक है, 2 तिया कितना होता है? कहोगे 6 होता है। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई अगर 45 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 6 की मल्टीप्लाई अगर 45 से करते हो तो 6 पंचे 30 के 0, 3 कैरी। ठीक है, 6 चौक 24, 24 3 27, 270 बराबर क्या आ गया? 110 प्लस x आ गया। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? कहोगे 270 में से 110 घटा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 0 में से 0 घटाऊंगा तो 0 आएगा। ठीक है, 7 में से 1 घटाऊंगा तो 6 आएगा, और 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 आएगा। मतलब x बराबर क्या आया? 160 आया। क्या आया? 160 आया। और आपने माना क्या था x को? कहोगे अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या मानी थी। मतलब आपको कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी काम को समय पर पूरा करने के लिए? कहोगे 160 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 160 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए। कह रहा है कि भैया एक ठेकेदार था, 96 दिन में वो काम पूरा करना चाह रहा था, उसके लिए उसने 100 मजदूर लगाए। ठीक है, कह रहा है लेकिन जब 100 मजदूर लगाए गए तो पता चला कि 1/6 समय में जो समय था उसका 1/6 छठे भाग में, मतलब कहोगे 96 घंटे लगने। ठीक, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए। ठीक है, कह रहा है किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए जितना समय लग रहा था उसका 1/6 समय में। मैंने कहा ठीक है, कह रहा है कि निर्धारित समय के 1/6 समय में, ठीक है, केवल 1/7 काम हुआ। कितना काम हुआ? 1/7 काम हुआ। कह रहा है काम को समय पे पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या बताइए। कह रहा है कि अगर मुझे काम को समय पे पूरा करना है तो कितने व्यक्ति मुझे लगाने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था दोस्तों, कह रहा है किसी ठेकेदार ने 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाते हैं। ठीक है, कह रहा है किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में, निर्धारित समय के 1/6 भाग में। इसका मतलब क्या होगा? कहोगे देखिए कुल समय था 96,
96 का 1/6 समय क्या होगा कहोगे? 1/6 समय जो होगा 16 घंटे। मतलब इसका यही है, कह रहा है कि जो निर्धारित समय का 1/6 समय मतलब 16 दिन, मतलब 16 दिन कह रहा है कि निर्धारित समय के 16 दिन में, नहीं कह रहा है कि निर्धारित समय के 1/6 दिन में मतलब 16 दिन में केवल 1/7 काम पूरा होता है। कितने दिन में पूरा होता है कहोगे? 16 दिन में 1/7 काम पूरा होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए जो 1/7 काम पूरा हो रहा है उसे कितने व्यक्ति किए होंगे कहोगे? 100 व्यक्ति लगाए गए थे, मतलब 100 व्यक्तियों ने किया है। कितने दिन में किया कहोगे? 16 दिन में किया है। तो 100 व्यक्तियों ने 16 दिन में काम कुल कितना किया है कहोगे? देखिए, अगर 100 व्यक्ति एक दिन में 100 काम करते हैं, अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है तो 100 व्यक्ति एक दिन में 100 काम करेंगे। ठीक है, तो 16 दिन में तो इतना काम किए होंगे, मतलब इतना काम पूरा हो गया होगा कहोगे? हाँ, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 1/7 ही काम पूरा होता है 16 दिन में। मतलब इसका क्या है कहोगे? देखिए, अगर काम के 7 हिस्से रहे होंगे तो उसमें से एक हिस्सा पूरा हुआ है, मतलब ये एक हिस्से की वैल्यू है कहोगे? हाँ, ठीक है। कुल हिस्से कितने थे कहोगे? 7 थे, एक हिस्सा पूरा हो गया है तो बचा कितना हिस्सा है कहोगे? 6 हिस्सा बचा है, मतलब 6 हिस्से और करने हैं कहोगे? हाँ, 6 हिस्से और करने हैं। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है काम को समय पे पूरा करने के लिए, काम को समय पे पूरा करने के लिए इसका मतलब क्या होगा कहोगे? देखिए, 96 दिन का ठेका लिया गया था। ठीक है, 16 दिन तो आपने काम कर लिया, बचा दिन 80। तो इसका कहना है कि अगर मुझे काम को 80 दिन में करना हो तो कितने व्यक्ति लगाऊं? ठीक है, मान लीजिए काम को पूरा करने के लिए आपको, काम को 80 दिन में पूरा करने के लिए आपको x व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब बताइए कितने व्यक्ति काम करेंगे 80 दिन तक कहोगे? पहले व्यक्ति थे 100, आज x व्यक्ति आपने और लगा दिए तो अब व्यक्तियों की संख्या हो गई है 100 प्लस x, मतलब 100 प्लस x व्यक्ति 80 दिन तक और काम करेंगे और काम को समय पर पूरा कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बता दीजिए 100 प्लस x व्यक्ति 80 दिन में काम कितना करेंगे कहोगे? 100 प्लस x व्यक्ति तो 80 दिन में काम कितना करेंगे कहोगे? इतना करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना काम हो चुका हो किए होंगे कहोगे? देखिए, 6 भाग और बचा था, मतलब 6 भाग किए होंगे, क्योंकि 1/7 भाग तो यहां पर पूरा हो गया था, मतलब 7 भाग रहे होंगे, 1 भाग यहां पर पूरा हो गया था, बचा था 6 भाग, तो 6 भाग ही तो किए होंगे कहोगे? हाँ, मतलब ये 6 भाग है कहोगे? हाँ, और ये 1 भाग है कहोगे? हाँ, तो मैं क्या करूं कि दोनों बराबर हो जाए कहोगे? 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत है आपको कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कट रहा है उसे मैं काट दे रहा हूं। ठीक, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो क्या आएगा? 120 आ जाएगा। और मैं x की वैल्यू अगर निकालता हूं तो क्या आ जाएगा कहोगे? 120 माइनस 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा कहोगे? x बराबर आ जाएगा 20। और x को माना क्या था कहोगे? व्यक्तियों की संख्या माना था, मतलब कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे दोस्तों? 20 व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। कह रहा है एक ठेकेदार 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लेता है। ठीक है, कह रहा है कि 200 दिन काम करने के बाद 4.5 किलोमीटर तक ही हो पाता है। जो खुदाई का काम है 200 दिन में 4.5 किलोमीटर ही हो पाता है। ठीक है, तो बताइए काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, कह रहा है एक ठेकेदार है 45 व्यक्तियों को एक साथ काम पर लगाता है 12 किलोमीटर नहर की खुदाई के लिए। ठीक है, लेकिन 200 दिन काम करने के पश्चात पता चलता है कि 4.5 किलोमीटर ही काम हुआ है। 4.5 किलोमीटर ही काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 4.5 किलोमीटर ही नहर की खुदाई हो पाई है। जो 4.5 किलोमीटर नहर की खुदाई हुई है ये कितने दिनों में हुई है कहोगे? 45 दिनों में हुई है। कितने दिनों में हुई है कहोगे भाई? ये जो 4.5 किलोमीटर की नहर की खुदाई हुई है ये कितने दिनों में हुई है कहोगे? 200 दिनों में हुई है। कितने दिनों में हुई है? 200 दिनों में हुई है। तो एक दिन में कितना हुआ होगा कहोगे? एक दिन में तो इतना हुआ होगा। ठीक है, ये जो 4.5 किलोमीटर की नहर की खुदाई हुई है इसे कितने व्यक्तियों ने किया है कहोगे? 45 व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, मतलब 45 व्यक्तियों ने इससे किया है। मैंने कहा ठीक है, अगर 45 व्यक्तियों ने इस नहर की खुदाई की है 4.5 किलोमीटर की, तो एक व्यक्ति ने कितनी की होगी कहोगे? एक व्यक्ति ने इतनी की होगी।
ये क्या है? कहोगे ये तो हमारा एक व्यक्ति का एक दिन का काम है। मैंने कहा ठीक है। आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि तो बताइए काम को समय पे समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए 350 दिन का ठेका लिया गया था, 200 दिन तो काम में खर्चा कर दिया गया। 4.5 किलोमीटर लंबी नहर बनाने में ही 200 दिन खर्चा हो गए, बचे 150 दिन। मतलब इसका यही है कि अगर मुझे 150 दिन में ही जो काम बचा है उसे पूरा करना हो तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों जो काम बचा है 7.5 किलोमीटर का, उसे पूरा करने के लिए 150 दिन में x व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो 7.5 किलोमीटर जो नहर का काम बचा है उसे अब कितने व्यक्ति पूरा करेंगे? कहोगे भैया पहले तो हमारे पास व्यक्ति थे 45, अगर x व्यक्ति आपने और लगा दिए हैं तो अब काम करेंगे 45 प्लस x व्यक्ति। ठीक है, कितने किलोमीटर नहर को खुदाई करने में? कहोगे 7.5 किलोमीटर नहर की खुदाई करने के लिए 45 प्लस x व्यक्ति काम पर लगेंगे। मतलब 7.5 किलोमीटर नहर की खुदाई 45 प्लस x व्यक्ति कर रहे हैं। कहोगे हाँ, तो एक व्यक्ति कितना करेगा? कहोगे एक व्यक्ति तो इतना करेगा। ठीक, ये जो 7.5 किलोमीटर नहर की खुदाई है इसे कितने दिन में करना है? कहोगे 150 दिन में करना है। मतलब ये 150 दिन में हो रहा है। कहोगे हाँ, तो एक दिन में कितना हो रहा होगा? कहोगे एक दिन में तो इतना हो रहा होगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति का एक दिन का काम है। और ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति का एक दिन का काम है। तो दोनों तो बराबर हुए। कहोगे हाँ बराबर हुए, तो बराबर का साइन लगा दो। कहोगे लगा दीजिए, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 45 से 45 कैंसिल, 75 दूना 150 और 2 से मैंने 100 को कैंसिल किया। 2 से मैंने 200 को कैंसिल किया तो क्या आया? कहोगे 100 आया। तुलना कर लेता हूं तो 45 प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? कहोगे 45 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 100। अगर 45 प्लस एक्स बराबर 100 के है तो एक्स बराबर कितने के? कहोगे 55 के। और आपने एक्स माना किसे था? कहोगे अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या मानी थी। मतलब आपको अगर काम को समय पे पूरा करना है तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? कहोगे 55 व्यक्तियों की और जरूरत पड़ेगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। करा एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 भाग समाप्त कर लेता है। कह रहा है कि एक ठेकेदार है 200 आदमियों के साथ काम करना चालू करता है और 10 दिन में 5/6 भाग समाप्त कर देता है। ठीक है, कह रहा है वर्षा की वजह से काम रुक जाता है। कह रहा है कि वर्षा होने लगती है और काम रुक जाता है। ठीक है, जिस कारण 2/5 भाग काम बेकार हो जाता है। तो कौन सा काम बेकार हो रहा होगा? कहोगे जो काम हुआ है वो काम बेकार हो जाता है, 2/5 भाग। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर और लगाया जाता है, 150 आदमी को काम पर लगाया जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? कह रहा है कि एक ठेकेदार है 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 भाग समाप्त कर देता है। कितना भाग समाप्त करता है? 5/6 भाग समाप्त करता है। कितने दिन में करता है? कहोगे 10 दिन में करता है। ठीक है, अगर 200 आदमी 10 दिन में 5/6 भाग समाप्त कर दे रहे हैं तो आप ये बता दीजिए 200 आदमी 10 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे भैया 200 आदमी 10 दिन में इतना काम किए होंगे, मतलब इतना काम समाप्त हो गया होगा। कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5/6 भाग समाप्त हुआ। मतलब इसका क्या है? कहोगे अगर काम के 6 हिस्से रहे होंगे तो 5 भाग ही समाप्त हुआ है, मतलब 5 भाग ही हुआ है। और हमने निकाला तो इतना भाग हुआ है, मतलब ये 5 भाग की वैल्यू है। कहोगे हाँ, 6 भाग थे 5 भाग हो चुका है, तो बचा कितना भाग है? कहोगे 1 भाग और बचा है। ठीक है, ये कितने भाग की वैल्यू है? कहोगे 5 भाग की वैल्यू है। तो 1 भाग की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे देंगे तो 1 भाग की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने भाग दिया तो क्या आ गया? कहोगे 400 आ जाएगा। मतलब 400 काम और शेष बचा है। कहोगे हाँ, 400 काम और शेष बचा है। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। काम कितना हुआ था? कहोगे 200 × 10 हुआ था। 1 भाग की वैल्यू कितनी आई? कहोगे 400 आ गई। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। ठीक है, कह रहा है कि वर्षा की वजह से काम रुक जाता है, वर्षा होने लगी काम रुक गया। ठीक है, जिस कारण से 2/5 काम बेकार हो जाता है। तो कौन सा काम बेकार हो रहा होगा? कहोगे जो काम हुआ है वो उसका 2/5 बेकार हो जाता है। काम कितना हुआ था? कहोगे 200 × 10 काम हुआ था, मतलब 2000 काम हुआ था। कहोगे हाँ,
तो कह रहा है कि 2000 जो काम हुआ है उसका 2/5 बेकार हो जाता है। आखिर होता कितना है बेकार? कहोगे भैया इसका 2/5 बेकार हो जाता है। तो मैंने सोल्व किया तो क्या आया? कहोगे भैया 800 आ गया। ठीक है, 800 काम तो बेकार हो गया। 400 काम शेष बचे थे, 800 काम बेकार हो गया, मतलब 800 काम को अब दोबारा करना पड़ेगा। कहोगे भैया हाँ, जब बेकार हो गया तो दोबारा करना पड़ेगा, मतलब अब कितने काम और करने हैं? कहोगे भैया देखिए 400 काम तो शेष बचा था, 800 काम तो बेकार हो गया, मतलब अब काम हो गए आपके पास 1200 काम हो गए, मतलब अब 1200 काम और करने हैं। ठीक है, कितने काम बचे हो गए हैं? कहोगे भैया 1200 काम हो चुके हैं। ठीक, मतलब 1200 काम और करने हैं। कहोगे भैया हाँ। कह रहा है वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? आपको काम कितने करने हैं? कहोगे 1200 काम करने हैं। कितने व्यक्तियों के साथ करने हैं? कहोगे 150 व्यक्ति लगाए जाते हैं, मतलब 150 व्यक्तियों के साथ करने हैं। तो कितना समय लगेगा खत्म करने में? कहोगे देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा होगा तो 150 व्यक्ति एक दिन में 150 काम करेंगे। हमारे सामने 1200 काम है, एक दिन में 150 काम हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो काम तो 8 दिन में जो है 8 दिन में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? कहोगे 8 दिन में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरुआत करता है तथा 10 दिन बाद वह 20 और मजदूर को कार्य पर लगाकर निर्माण कार्य समयानुसार पूरा कर देता है। कह रहा है कि 10 दिन बाद 20 दिन का ठेका लिया गया था, लेकिन 10 दिन बाद मतलब जब 10 दिन बचे और हैं उसके बाद 20 और मजदूर को कार्य पर लगाकर कार्य को समयानुसार पूरा कर देता है। ठीक है, कह रहा यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए गए होते तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होता। कह रहा है कि अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगाए जाए तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों आप ये मुझे बता दीजिए, जो अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए हैं 10 दिन के लिए, क्योंकि 20 दिन का ठेका लिया गया था और 10 दिन जब बीता तो 20 और मजदूर लगा दिए गए हैं, तो जो अतिरिक्त मजदूर लगाए गए हैं 10 दिन के लिए उन्होंने काम कुल कितना किया होगा 10 दिन में? कहोगे देखिए अगर एक मजदूर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 20 मजदूर एक दिन में 20 काम कर, अगर एक मजदूर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 20 मजदूर एक दिन में 20 काम करेंगे, 20 मजदूर एक दिन में 20 काम करेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो 10 दिन में 200 काम किए होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, कितना काम किए होंगे? 200 काम किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया जाए तो काम कितने अधिक दिनों में पूरा होगा। अगर दोस्तों आप ये बताइए अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगाए गए होते ये जो 200 काम हो रहा है ये हो पाता? कहोगे नहीं हो पाता। अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगाए गए होते तो ये 200 काम हो ही नहीं पाता। मैंने कहा ठीक है, तब इस 200 काम को कौन करता? कहोगे जितने व्यक्ति शुरुआत में लगाए गए थे वही करते। तो आप ये बता दीजिए ये 200 काम को खत्म करने में जो शुरुआत में व्यक्ति लगे थे वो कितना समय लेंगे? कहोगे देखिए 200 काम को खत्म करने में शुरुआती जो व्यक्ति 40 लगे थे वो इतना समय लेंगे, मतलब 5 दिन का समय लेंगे। कितने दिन का समय लेंगे? 5 दिन का समय लेंगे। मतलब अगर जो 20 आदमी अतिरिक्त लगाए गए हैं अगर वो ना लगाए जाए तो पूरा जो काम है 5 और अधिक दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में समाप्त होगा? कितने अधिक दिन में समाप्त होगा? कहोगे 5 और अधिक दिन में समाप्त होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है A प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है A प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है यदि एक काम पूरा करने में 20 से 10 दिन ज्यादा समय लेता है, कह रहा है कि एक काम पूरा करने में 20 से 10 दिन ज्यादा समय लेता है तो A उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही बात कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति ए है काम को पूरा करने में 20 से 10 दिन ज्यादा समय लेता है। तो कितना समय लेता है? कहोगे हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक यह बात पता नहीं हो कि बी कितने दिन लेता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों बी एक्स दिन का समय ले रहा है। कितने दिन का समय ले रहा है? बी एक्स दिन का समय ले रहा है। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है। मान लेते हैं जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 1 दिन का समय ले रहा है।
तो ये कितना समय लेगा कहोगे भैया, ये तो 10 दिन ज्यादा ले रहा है, मतलब x प्लस 10 दिन का समय लेगा। कोई दिक्कत है आपको कहोगे भैया नहीं। तो काम कुल कितना रहा होगा कहोगे भैया, काम तो रहा होगा x इंटू एक्स प्लस 10 रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है कहोगे भैया नहीं। तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो ए व्यक्ति है x प्लस 10 दिन में इतना काम कर दे रहा है। अगर x प्लस 10 दिन में इतना काम कर दे रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा कहोगे, इतना काम कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार जो बी व्यक्ति है x दिन में इतना काम कर दे रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा कहोगे, x प्लस 10 कर रहा होगा, ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो दोनों अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे कहोगे भैया, अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 2x प्लस 10 काम करेंगे, क्योंकि ए x काम कर रहा है, बी x प्लस 10 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 2x प्लस 10 काम करेंगे, ठीक है। तो पूरे काम को कितने दिन में दोनों मिलकर खत्म कर देंगे कहोगे, देखिए काम तो हमारे पास है x प्लस 10 काम है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, और दोनों मिलकर एक दिन में 2x प्लस 10 काम कर रहे हैं, तो इतना समय लिए होंगे दोनों मिलकर खत्म करने में। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं, मतलब ये बराबर 12 के है कहोगे, हाँ 12 के है, बराबर लिख दिया 12। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं त्रियक मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा कहोगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करके त्रियक मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ गया बराबर 24x प्लस 120 आ गया। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं और सोल्व कर ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर, इसे इधर लाऊंगा तो आएगा 14x, 120 को भी इधर ले आया तो आ गया बराबर 0। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं तो इसे सोल्व करने का आपको तरीका पता होगा। 120 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाकर 14 है, तो ऐसा फैक्टर हो सकता है 20 और 6 कहोगे, हाँ। तो मैं 14 को क्या लिख सकता हूं कहोगे, 20 माइनस 6 लिख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे, माइनस 120 बराबर 0। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे और सोल्व कर लेता हूं, 14 को क्या लिख लिया कहोगे, 20 माइनस एक्स लिख सकता हूं, और x तो है ही है, माइनस 120 बराबर 0। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं और सोल्व कर लेता हूं कि क्या आएगा कहोगे, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही है, मैंने कहा ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20x आ जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार माइनस माइनस कहोगे प्लस, और x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6x, ठीक है, माइनस का 120 बराबर 0। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो क्या आया कहोगे, x माइनस 20 आ गया, ठीक है। यहां पर मैंने 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा कहोगे, x माइनस 20 बचेगा बराबर 0। यहां से भी मैंने x माइनस 20 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा कहोगे, x बराबर एक बार 20 आएगा और एक बार x बराबर आ जाएगा -6, -6 आएगा। और आपने x को माना क्या था कहोगे, दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या तो माइनस में हो नहीं सकती है कहोगे, हाँ। तो दिनों की संख्या क्या होगी कहोगे, 20 होगी। क्या होगी, 20 होगी। मतलब अगर x की वैल्यू क्या आई है कहोगे, 20 आई है, मतलब b कितना समय लेगा कहोगे, 20 दिन लेगा। कितना दिन लेगा, 20 दिन। और ये कितना दिन लेगा कहोगे, यहां पर अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं तो a बराबर 30 आ जाएगा, मतलब ये 30 दिन लेगा। b कितने दिन लेगा कहोगे, 20 दिन लेगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है, 20 आई है, ठीक है। और a कितना समय लेगा कहोगे, यहां ये जो है 30 दिन का समय लेगा। अगर दोस्तों मुझे, तो आप मुझसे यही पूछोगे क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन से जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करते हैं। क्या कह रहा है, a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि a काम पूरा करने में b से 10 दिन ज्यादा समय ले लेता है
तो ये उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो दोस्तों मैंने अभी को आपको क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से ट्राई करेंगे। कह रहा है दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति हमारा बी है, ठीक है। कह रहा है दो व्यक्ति है, किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ए जो है काम को पूरा करने में, कह रहा है ए जो है काम को पूरा करने में बी से, किसी से बी से 10 दिन ज्यादा समय लेता है। कौन लेता है? ए लेता है। तो ए उस काम को कितने समय में करेगा? कौन ज्यादा समय ले रहा है? 10 दिन। कहोगे ए ले रहा है। किससे ले रहा है? कहोगे बी से ले रहा है। अगर ये 10 दिन ज्यादा समय ले रहा है तो ये 10 दिन कम लेगा कि नहीं ए से? कहोगे हाँ, बी 10 दिन कम लेगा। अगर ए 10 दिन ज्यादा ले रहा है तो बी 10 दिन ए से कम लेगा। मैंने कहा ठीक है। हमसे किसके बारे में पूछा है? कहोगे ए के बारे में पूछा है कि ए उस काम को कितने समय में कर देगा। तो आप ये बताइए ऑप्शन किसका दिया गया होगा अगर ए के बारे में पूछा गया है? कहोगे सिंपल सी बात है, ए का ऑप्शन दिया गया होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मान लेते हैं ए जो है काम को 30 दिन में पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अगर ए काम को 30 दिन में खत्म कर रहा है तो बी कितने समय में करेगा? कहोगे 20 दिन में करेगा, क्योंकि जो बी है 10 दिन का कम समय लेगा। मैंने कहा ठीक है। मतलब ए 30 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है, बी 20 दिन में। कहोगे हाँ। तो बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 30 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 30 और 20 का एलसीएम निकाला, तो आया कितना? कहोगे 60 आया। ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे हमें तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए जो है 30 दिन में 60 काम कर दे रहा है। अगर 30 दिन में 60 काम कर दे रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? कहोगे 2 काम करेगा। ठीक है। इसी प्रकार जो बी है 20 दिन में 60 काम कर दे रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? कहोगे 3 काम करेगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे देखिए दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में जो ए है एक दिन में तो 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 60 काम को कितने समय में खत्म कर देंगे? कहोगे 60 काम कुल है, एक दिन में तो 5 काम कर रहे हैं, मतलब 12 दिन में पूरी तरीके से काम को खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे? 12 दिन में पूरी तरीके से काम को खत्म कर देंगे। और क्वेश्चन में भी हमसे क्या कहा था कि दोनों मिलकर काम को पूरी तरीके से 12 दिन में खत्म कर देते हैं। और हमने क्या निकाला है? कहोगे हमने भी यही निकाला है कि दोनों मिलकर काम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो आपने ये जो उत्तर निकाला है किस ऑप्शन से निकाला है? कहोगे पहले ऑप्शन से निकाला है। मतलब पहला ऑप्शन सही है? कहोगे हाँ। मतलब जो ए है वो काम को कितने समय में खत्म कर देगा? कहोगे 30 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी का हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। बी का भी अगर मैं चेक करने जाऊं तो क्या निकल के आएगा? कहोगे देखिए अब मान लीजिए ए जो है काम को 35 दिन में खत्म कर ले रहा है। ठीक है। इसी प्रकार अगले ऑप्शन को भी चेक कर लो। कहोगे आप चेक करके एक और ऑप्शन दिखा दीजिए। मैंने ठीक है। आइए दूसरे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर मान लीजिए कि जो पहला व्यक्ति है वो काम को 35 दिन में खत्म कर रहा होगा, तो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में खत्म कर रहा होगा? कहोगे 25 दिन में खत्म कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे ये काम एक ऐसी संख्या नहीं होगी जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या क्या होती है? कहोगे एलसीएम होती है। तो मैंने एलसीएम निकाला तो क्या आया? कहोगे 175 आया। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए जो है 35 दिन में 175 काम कर दे रहा है तो एक दिन में तो हमारा काम कर रहा होगा 5। इसी प्रकार बी जो है एक दिन में 7 काम कर रहा होगा। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे 12 काम करेंगे। तो मैंने पूछा कि पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लेंगे? कहोगे 175/12 दिन का समय लेंगे। क्या पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है? कहोगे डिवाइड नहीं होगा पूरी तरीके से। क्यों? कहोगे नीचे तो सम संख्या है और सम के टेबल में तो कहीं विषम तो आता ही ना है। मैंने कहा ठीक है। मतलब डिवाइड नहीं होगा। कहोगे नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो क्या है? दोनों मिलकर 12 दिन में खत्म कर सकते हैं? कहोगे नहीं खत्म कर सकते। मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन से कौन सा सही हुआ? कहोगे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 2 आदमी किसी काम को मिलकर 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है तो कम समय लेने वाला व्यक्ति काम को कितने समय में पूरा करेगा? कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन में कहा है कि दो व्यक्ति हैं, किसी काम को जब मिलकर करते हैं तो 6 घंटे में पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ठीक है, कह रहा पहला व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? पहला व्यक्ति। कह रहा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, कौन से व्यक्ति की अपेक्षा? दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 5 घंटे का कम समय ले रहा है। अगर ये 5 घंटे का कम समय ले रहा है तो ये 5 घंटे अधिक ले रहा होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। अगर ये 5 घंटे कम ले रहा है तो ये तो 5 घंटे अधिक ले रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आगे पूछा क्या है? कह रहा है कम समय लेने वाले व्यक्ति काम को कितने समय में करेगा, मतलब एक काम को कितने समय में करेगा। तो आपसे तो ए के बारे में ही तो पूछा गया है। कहोगे हाँ, कम समय ए ले रहा था, मतलब ए के बारे में पूछा गया। मैंने कहा ठीक है। जब ए के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन किसका दिया गया होगा? कहोगे सीधी सी बात है, ए का ही दिया गया होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि जो ए व्यक्ति है जो कम समय ले रहा है वो 8 घंटे में पूरे काम को खत्म कर देता है। अगर ए जो है 8 घंटे में पूरी तरीके से काम को खत्म कर देता है तो बी जो है कितने समय में खत्म करेगा? कहोगे बी तो 5 घंटे अधिक लेगा ए से। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए 13 घंटे में बी खत्म कर रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे देखिए काम तो रहा होगा 144। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? कहोगे एक दिन में, अगर ए जो है 8 दिन में 144 काम कर रहा है तो एक दिन में 13 काम करेगा। इसी प्रकार जो बी है एक दिन में 8 काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? कहोगे देखिए जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 13 काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 8 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में इस प्रकार 21 काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 144 काम को खत्म करने में कितना समय लेंगे? कहोगे 144/21 दिन का लेंगे समय। क्या पूरे तरीके से डिवाइड हो सकता है? कहोगे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। जब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता है तो दोनों मिलकर 6 दिन में यहाँ पर काम कर सकते हैं, 6 घंटे में काम कर सकते हैं। कहोगे नहीं, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? दोनों मिलकर 6 घंटे में काम को कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या रहा है? 144/21 घंटे में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? गलत है। आइए दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन को अगर उठाते हैं तो क्या निकल के आता है। मान लीजिए दोस्तों जो पहला व्यक्ति है काम को 10 घंटे में खत्म कर रहा है। अगर पहला व्यक्ति 10 घंटे में काम को खत्म कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितने समय में खत्म करेगा? कहोगे 15 घंटे में खत्म करेगा। क्यों? कहोगे भैया इसलिए क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति से 5 घंटे अधिक ले रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो दोनों से डिवाइड हो जाए और ऐसी संख्या एलसीएम होती है। तो एलसीएम निकाला हमारा आया 30। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है 10 घंटे में 30 काम कर देता है। तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 1 घंटे में 3 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो बी है 1 घंटे में 2 काम कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? कहोगे ए जो है 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, बी जो है 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में 5 काम करेंगे। तो 30 काम को खत्म करने में कितना समय लिए होंगे? कहोगे 30 काम को दोनों मिलकर 6 घंटे में खत्म कर देंगे। कितने घंटे में खत्म कर देंगे? 6 घंटे में। और क्वेश्चन में भी हमसे क्या कहा था दोस्तों? कह रहा था कि दोनों मिलकर काम को 6 घंटे में खत्म कर देंगे। और हमारा भी क्या निकल के आया? दोनों मिलकर काम को 6 घंटे में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मतलब हमारा क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन भी गलत है, केवल आपका दूसरा ऑप्शन सही है। आज दोस्तों ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टाइप छोड़ दिया है तो आप कमेंट करके बताइए जिससे मैं उस टाइप को पूरा करवा सकूं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।